बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज दुनिया में हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, हैरान है। किसी को धन का दुख है, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है। हैं सब के सब दुखी, क्योंकि दुख जो है महापुरुष फरमाते हैं अपने ही विचारों की ही पैदाइश है। अगर धन का अभाव है, धन की कमी है, धन कमाने की मुश्किल है, कहीं ना कहीं अपने किए कर्मों का, अपने प्रारब्ध का ही ये हमारे सामने दृश्य आ रहा है, हमारे सामने ये मुश्किल पेश आ रही है। किसी और के करने कराने का हम पर कोई भी असर नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता। मन परेशान रहता है तो मन करके ऐसे ऐसे कर्म हम करके आए हैं जो आज थोड़ी थोड़ी बात पर, थोड़ी थोड़ी देर में हर किसी से ऐसी टकराव की स्थिति बन जाती है। मन विचलित हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कहा, मेरा अपमान कर दिया। इस प्रकार की अनेकों गतिविधियों में ये इंसान फंसा हुआ दुखों में गलतान है। कोई तन की पीड़ा है। ऐसे ऐसे दुख इंसान के शरीर में लगे हैं। कोई तो जन्म से ही किसी रोग को साथ लेकर के ही इस दुनिया में आते हैं। जब पैदा होते हैं तो कोई ऐसा शरीर का रोग लगा होता है, ऐसी कमी शरीर में होती है, कोई ऐसी बीमारी जिसका कि ठीक प्रकार से इलाज भी नहीं हो पाता। बरसों के बरसों दुख भोगते रहते हैं। क्या अमीर क्या गरीब। ये कोई शरीर का जो रोग है वो किसी धन वाले के शरीर में या निर्धन के शरीर में ये कोई भेदभाव नहीं होता। अपने किए कर्मों का ही फल है जो हमें भोगना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करते हुए भी अपने स्वभाव के वश, अहंकार के वश, क्रोध के वश होकर के किसी का दिल दुखा देते हैं। किसी को कोई कटु वाक्य बोल करके नीचा दिखाने की कोशिश में दुखी कर देते हैं। यही सारे किसी को दिए हुए दुख पलट करके हमें इस जन्म में मिल रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, हम भोग रहे हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। धन की कमी चाहे इतना विचलित न कर सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह का खाना, सादा खाना रोज अगर मिलता भी हो तो इंसान उसमें शुक्रगुजार नहीं होता, शुक्राना नहीं करता, बल्कि कुछ ना कुछ अपने ख्याल पैदा करता है, अपने विचारों से कुछ
अड़चनें अपने लिए खड़ी करता है कि मुझे ये खाने को मिले, ये मिले। किसी के शरीर में रोग है, उसके पास अनेकों साधन, खान पान के, रुपया पैसा, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता। वो यही कहता है कि मैं कुछ भी ना खाऊंगा, लेकिन मुझे भगवान शरीर के रोग से मुक्त कर दे। और जो मानसिक स्थिति से, मन से अधिक दुख मनाता है, महसूस करता है, वो भी हर वक्त रात दिन ये सोचता है कि मेरी मनोदशा ठीक हो जाए, मेरी चिंता फिक्र मिट जाए। लेकिन क्या कभी ये भी हम विचार करते हैं कि जो स्थिति हमारी बनी हुई है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमें जीवन मिला है, जिन घड़ियों में, जिस अवस्था में हम जी रहे हैं, उसी को ही पसंद क्यों नहीं कर लेते? धन की कमी है तो धन का रोना रोते रहते हैं, तन अस्वस्थ है तो तन का रोना रोते रहते हैं। एक कमी है और बाकी अनेकों हमारे पास संसाधन हैं, तो उनसे ठीक से काम चल सकता है। लेकिन हमें नाशुक्र गुजार बन करके रहना हमारा स्वभाव बन चुका है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम चाहें, धन न होने पर जो दुख है, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। धन हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में बड़ी आसानी और सरलता से मिल सकता है। धनवान न बन सके, करोड़ों अरबों वाले न बन सकें, लेकिन जिस स्थिति में हम जूझ रहे हैं, रोजी रोटी कमाने में जो जूझ रहे हैं, मुश्किल और परेशानियों में परेशान हो रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जो भी खर्च घर में आता है उसके लिए हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो इन सब का समाधान किया जा सकता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी इंसान मानता है कि धन होता, पैसा होता तो मैं सब कुछ ठीक कर लेता। ज़्यादातर परेशानी जो है हर इंसान को अमूमन धन की है। महापुरुष फरमाते हैं कि कोई न कोई कमी तो सभी को रहेगी, क्योंकि इंसान की जो सोच है, इंसान का जो विचार है, वो मालिक की दी हुई इस जिंदगी में कमियां ढूंढने का स्वभाव बन गया है। लेकिन अपने आप को कुशल मंगल अगर हम करना चाहें तो धन की परेशानी भी मिट सकती है, मन की परेशानी भी मिट सकती है और शरीर भी स्वस्थ हो सकता है। ये जीवन पूरा खुशहाल व्यतीत हो सकता है। केवल हम धन की बात करते हैं। अब इस जीवन में सतगुरु की शरण का मिल जाना, शास्त्रों में वर्णन आता है कि बड़े भागों की निशानी है जिसको सतगुरु की शरण मिली। लेकिन ऐसी अवस्था आने पर भी जीव दुखी है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो शास्त्रों का वर्णन है, ग्रंथों का वर्णन है कि सतगुरु के मिल जाने पर इंसान भाग्यशाली कहलाता है, सौभाग्यशाली कहलाता है। एक नहीं अनेकों जन्मों के करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म जब
एकत्र होते हैं या फल देने पर आते हैं, जब ऐसी घड़ी जीवन में प्राप्त होती है कि सतगुरु की शरण मिलती है। लेकिन हम लोगों की जो सोच है उसमें अगर धन की ख्वाहिश बनी हुई है तो हम सतगुरु की शरण में जाकर के भी धन ही मांगते हैं। धन मांगने से नहीं मिलता, बल्कि धन का जो अभाव है, एक प्रकार से विचार करें कि कितना समय हमारे पास है, हम समय का सदुपयोग करें। आज अगर धन की कमी है तो धन को कमाने के लिए सारा दिन हम बेचैन हुए रहते हैं, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, किसी से कुछ मांग करके वापस ना देने का इरादा कर लेते हैं, और भी अधिक पाप कर्म हमसे हो जाते हैं। धन का अभाव अगर जीवन में है या और भी कोई कमी है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, सतगुरु की शरण मिल जाने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करनी होती है। एक नया जन्म मिल जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। सतगुरु की शरण मिल गई है तो आज से हमारा जीवन संवारने का हम एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दें। सतगुरु की शरण मिले हुए भी अगर 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज से, अभी से ये शुरुआत की जा सकती है और करें। हमने बहुत जोर लगा लिया धन कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए, धन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रयास कर लिया, कुछ भी बात नहीं बनी। लेकिन आज ये फॉर्मूला भी आजमाइश करने की शुरुआत करें। बड़े दिल से, लगन से सतगुरु के आगे खड़े हो जाएं, उपस्थित हो जाएं, बैठ जाएं। चाहे कहीं किसी भी राह में खड़े हों, घर में हों, दुकान में हों, कंपनी में हों, ऑफिस में हों, सफ़र कर रहे हों, देश में हों, विदेश में हों, घर से दूर हों, अभी ये विचार करें, सतगुरु से सीधा बिना मोबाइल फ़ोन के बात करें। अपनी बुरी भली खोटी खरी सब कुछ खोल कर रख दें। ये अवश्य फॉर्मूला अपनाने की ज़रूरत है। गहरा विचार करें, सतगुरु से ये पुकार करें कि ये मेरे सतगुरु, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, ऐसे कि ऐसे सतगुरु से बात करनी है। अभी जहाँ हैं उसी हाल में, ऐसा नहीं कि राह चल रहे हों, सफ़र कर रहे हों, बाइक, कार, साइकिल, स्कूटर चला रहे हों तो सफ़र की मर्यादा भूल जाएं, ट्रैफिक की मर्यादा भूल जाएं या सड़क का ख्याल छोड़ दें। वो सब कुछ साथ चलते हुए जितना भी सतगुरु से ध्यान लगा सके उतना ही सही, लेकिन ये विचार एक शुरुआत करने के लिए काफ़ी है। फिर थोड़ी देर में हम अपने गंतव्य स्थान पर, जो घर की ओर आ रहा है वो घर पहुँचेगा ही, जो दुकान की ओर जा रहा है तो वो दुकान पर पहुँचेगा। कोई रेलगाड़ी का सफ़र कर रहा है तो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उस वक़्त फरियाद करने के लिए पूरा स्वतंत्र है कि वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसे रेलगाड़ी चलानी नहीं है। कोई ट्रैफिक का, कोई किसी प्रकार की चिंता उसे नहीं है। बस इसी चिंतन में लग जाए कि ये मेरे सतगुरु,
मैंने आज तक यानी वर्षों में बड़ा प्रयास किया धन कमाने का, बड़े पैंतरे हमने अपनाए, बड़ी मुशक्क़त, बड़ी मेहनत कई प्रकार से की, यानी अपने किए हुए हर काम को याद करें, अपने किए हुए हर प्लान को अपनी यादों में दोहराते हुए सतगुरु के आगे रख दे। हालांकि सतगुरु सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं। वे तो चाहते हैं कि हम धनवान बने, वे चाहते हैं कि हम खुददार बने, इंडिपेंडेंट बन करके रहें, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, किसी का मोहताज ना होना पड़े। वो तो लोक परलोक संवारने वाला फॉर्मूला हमें बताते हैं। भला एक जीवन की क्या बात है, एक जीवन के दुखों की कितनी बिसात है कि वो हमें विचलित कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार करते हैं, बार बार करते हैं, इसलिए सफल नहीं होते। बेशक हम करोड़ों अरबों के मालिक ना बन सकें, लेकिन हमारे घर की दशा ऐसी सुंदर हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जैसे कि कोई रिद्धियां सिद्धियां हमारी सेवा करने के लिए आकर खड़ी हो गई हो। यथा योग्य स्थिति में हमें ऐसे पहुंचा दिया जाएगा कि जैसे हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता और काम हो जाता है। जैसे एक घर में शादी हो, बेटे की हो या बेटी की हो, अब अगर किसी के पास 1 रुपया भी ना हो, क्योंकि सुबह शाम का खाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, तो उसके पास बैलेंस कहाँ से होगा? ऐसी स्थिति में वो धन कहाँ से लाएगा? तो क्या उसकी बच्चों की उसके शादी नहीं होगी? ऐसा तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है कि कोई पैसे के अभाव में किसी के बच्चों की शादी ना हुई हो, पैसों के अभाव में कोई जिंदा ना रहा हो। बहुत सारी बातें हैं, जिनको घर रहने को घर नहीं है, जिनको पहनने को कपड़े नहीं हैं, सब असुविधाएं असुविधाएं, मुश्किलें ही मुश्किलें, लेकिन वो भी इस जीवन में अपना जीवन पूरा करके जाते हैं। बरसों के बरस इस जीवन में गुजारते हैं, क्योंकि जो श्वास मिले हैं, जो समय मुकर्रर किया गया है जितने वर्षों का, वो पूरा हुए बिना इंसान जा नहीं सकता। धन की कमी अपने प्रारब्ध में है, लेकिन हर काम का, हर दुख का, हर परेशानी का समाधान होता है। यही हमको समझना, कहाँ से व्यवस्था होनी है, कहाँ से इंतजाम होना है, वही सोचेगा जो सतगुरु हमें मिल गया है। हमें ये पुकार करनी है। हम जहाँ हैं अभी इसी वक्त एक नए जन्म को देखते हुए कि आज हमारा जन्म हो गया है, आज हमने सतगुरु से पहली मुलाकात इस प्रकार से करनी है। जो वक्त व्यतीत हो गया, जो वक्त बीत गया, उसका अफसोस नहीं करना। आज हम पुकार कर रहे हैं, प्रार्थना करें अपने सतगुरु से, अपने सतगुरु को सखा बनाए, मित्र बनाए, अपने सतगुरु को पिता बनाए, माता बनाए, बहन बनाए, भाई बनाए, सब कुछ बना दे। सतगुरु से पुकार करें कि मेरे सतगुरु
आज तक मैंने बहुत प्रयास किए, और जितने प्रयास किए हम देखते हैं कि किसी की नौकरी करके देख ली, अनेक कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करके देख लिया, अपना काम खुद का करके देख लिया, छोटा बड़ा, बैंकों से लोन लेकर देख लिया। जिस काम में हाथ डाला उसमें असफलता ही असफलता मिली, और आज इतने साल हो गए। वही ढाक के 3 पात वाली बात है कि वैसे के वैसे खाली हैं, दिल से भी, दिमाग से भी और जेब से भी। मन दुखी है, मन व्यथित है, कुछ समझ में नहीं आता। जितने भी प्रयास हमने जीवन में किए हैं, सतगुरु के आगे सारी तस्वीर सामने लिया कि ये मेरे सतगुरु, आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा नया जन्म हुआ है। इस ख्याल से, इस विचार से मैं आपके सन्मुख हूँ। बेशक हमारे सामने सतगुरु का स्वरूप न रखा हो, अगर हम सफ़र कर रहे हैं रेलगाड़ी में या राह में हैं, दुकान में हैं, कहीं भी हैं, रात को सो रहे हैं, अपने घर में रात को सो रहे हैं, सारे परिवार के लोग सो रहे हैं, उठ करके स्वरूप के आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने मस्तक पर अपने सतगुरु का ध्यान लगाना है, अपने मस्तक पर सतगुरु को विराजमान करना है। दोनों आँखों के मध्य में, दोनों आँखों के बीच में। दिल करे तो आँख बंद कर लेना है, दिल करे तो आँख खुली रखना है। लेकिन कोई रात को सो रहा है, अगर ये सत्संग हम रात को 10 बजे सुन रहे हैं, 11 बजे सुन रहे हैं, हो सकता है परिवार सो गया हो या सोने वाला हो, हम भी सोने वाले हैं, और अभी अभी ये हमने मन में ये संकल्प लिया है, तो ये संकल्प शुरू हो गया है, इसको चलाए रखना है। सोते हुए जब तक आंख लग ना जाए, नींद ना आ जाए, तब तक सतगुरु से बात करें बिना टेलीफोन के। सतगुरु हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। हमने अपने मस्तक पर उनको विराजमान कर लिया है, अपने ख्यालों में, अपने सुंदर भावों में सजा लिया है। जिसने अपने भाव में सतगुरु को विराजमान कर लिया है, यूँ समझो कि शरीर के हर रोम में, शरीर के रोम रोम में सतगुरु बसता है, क्योंकि भाव पूरे शरीर में रहता है, बल्कि शरीर के बाहर तक उसका असर रहता है। जब ऐसी सुंदर वाइब्रेशन मस्तक से निकलती है, ये भाव जब पैदा होता है दिल से, हृदय से, पूरे शरीर को ये वाइब्रेशन, ये इस प्रकार के सुंदर भाव रोमांचित कर देते हैं। बिल्कुल लगने लगेगा, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सतगुरु जी मेरा तो अभी जन्म हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। और अपनी फरियाद में, अपनी पुकार में सतगुरु से बात करते हुए कि मैंने इतने काम अपने जीवन में किए हैं, उनमें हमारी गलतियां भी रही होंगी, हमने कुछ कपट भी किया होगा, झूठ भी किया होगा, छल भी किया होगा, किसी को दगा भी दिया होगा, धोखा भी दिया होगा। सब कुछ याद करते हुए सतगुरु से फरियाद करें। हो सकता है हमने कुछ भी पाप न किया हो, झूठ न बोला हो, किसी का दिल न दुखाया हो जीवन भर, फिर भी आज हम ऐसी गरीबी में हैं कि 2 वक्त का खाना पूरा करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का जोर है जो हम पर छाया हुआ है। तो भी अपने सतगुरु से यूँ बड़े प्यार से
मुखातिब होकर के, हाजिर नाजिर जान करके। और ये यकीन भी हमें होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे सतगुरु सुन रहे हैं। अगर हम दिन में हैं, सतगुरु के स्वरूप के आगे खड़े हैं, मंदिर में खड़े हुए हैं, आरती कर रहे हैं, आरती के बाद हम बैठे हुए हैं, तो भी हम ये ना सोचें कि सतगुरु तो स्वरूप में विराजमान है, मूर्ति में हैं। बिल्कुल ऐसी भूल नहीं करनी है। सतगुरु हमारे रोम रोम में है, हमारे दिल में है, हमारी आत्मा सतगुरु है। सतगुरु से यही पुकार, क्योंकि बार बार हम इसीलिए जिक्र ये कर रहे हैं कि कहीं से भूल ना हो जाए, भूले से भी भूल ना हो जाए। क्या कहना है सतगुरु कि ये मेरे सतगुरु, आज तक मैंने इतने जतन कर लिए लेकिन मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जाने मुझसे कौन सी और कितनी अनेकों अनेक भूलें हुई हैं, गलतियां हुई हैं। पिछले जन्मों से न जाने मैंने कितने पाप करते हुए इस मनुष्य जीवन में इस बार जो आपकी चरण शरण मिली है, इतने वर्षों से मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ, लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे तो सतगुरु आज मिले, क्योंकि आज मेरी जाग हो गई है, मेरे आँखों से मोह की पट्टी उतर गई है और आज मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपका प्यार चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपसे भक्ति चाहता हूँ। कुछ मांग करने की ज़रूरत नहीं है, मांग का विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूँ नहीं कि ऊपर से हमें ऐसे कहना है और अंदर ऐसे सोचना है। हम दुखी तो बरसों से है ना, अभाव तो हमारे जीवन में बरसों से है, तो काम तो चल ही रहा है, लेकिन अब भी वैसे ही चलता रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब अगर सतगुरु से हम इस प्रकार मुलाकात करते हैं, बिना फ़ोन के बात करते हैं, और रोज़ करना है, दिन में कई कई बार करना है, तो क्या ये ज़रूरी है कि अब आज अगर हमारी आँख खुल गई है तो आँख खुलते ही कोई नोटों की गड्डियाँ हमें ऊपर से बरस जाएं? ऐसा कुछ विचार नहीं करना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो हमें चाहिए उससे कहीं अधिक और कितना आसानी से, सरलता से हमें अपने आप मिलता जाएगा। हमारा प्रारब्ध जो है वो परिवर्तन होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, बरसों हमने जतन करके देख लिए, कुछ वक्त इस प्रकार आज से हम देखना शुरू करें कि सतगुरु हमारे जीवन में क्या अहमियत रखते हैं, ये हम अपनी ओर से साबित करें कि हमने आज सतगुरु को पिता बना लिया, माता बना लिया, बहन भाई बना लिया, सखा मित्र बना लिया, सब कुछ बना लिया, और सतगुरु के आगे पूरा हमने अपना चिट्ठा गलतियों का, गुनाहों का खोल दिया। अब सतगुरु से पूछना है दिल की आवाज़ से कि सतगुरु, जबकि मैं अब जाग गया हूँ, आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे सतगुरु मिल गए हैं और कोई तमन्ना बाकी नहीं है। बस सतगुरु आप कृपा करो कि मुझे अपने आप से मिला दो। सतगुरु मिल गए हैं तो मुझको मैं खुद भी मिल जाऊं, मुझे अपने आप से भी मिला दो। मुझे क्या करना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, आप हुक्म फरमा दो। आपने अनेकों बार वचन फरमाए हैं, मैं सुनता रहा हूँ, सत्संग में आता रहा हूँ, सत्संग में बैठता रहा हूँ, लेकिन आज फिर से मुझे कोई वचन फरमा दो, सत्संग सुना दो कि मेरे दिल में
सत्य का संग मुझे नजर आने लगे, अवश्य सतगुरु की ओर से हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। हमारी आज से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। करोड़ों अरबों की हम बात नहीं करते और ना करनी है, ना लाखों की बात करते, ना हजारों की बात करते, हमें सैकड़ों की बात भी नहीं करनी है। हमारी हर व्यवस्था सतगुरु किया करेंगे और हमें महसूस भी होने लगेगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये काम भी मेरा हो गया, ये काम भी मेरा हो गया। सतगुरु की ओर से जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है वो हम जानते हैं पहले से ही। ये भी हमने ख्याल रखना है कि जो भी वचन आप फरमाया करते हैं, आपकी ओर से जो भी सत्संग हमें मिलता है, पुस्तकों में मिलता है, दरबार के महात्मा जनों से मिलता है, कुटिया में, आश्रम में मिलता है, वो सब का सब सतगुरु के आगे अपना ब्यौरा, अपनी फाइल खोल करके रखें कि ये भी आपके वचन है, हमने ऐसा भी सुना है, हमने ऐसा भी सुना है कि श्री गुरु महाराज ने फरमाया है कि गुरुमुखों को ऐसे जीवन व्यतीत करना है, ऐसे जीना है, ऐसे सेवा करनी है, ऐसे सुमरन करना है, ऐसे दर्शन करना है, ऐसे ध्यान करना है। अनेकों दृष्टांत भी हमने सुने। और एक दिन बात नहीं करनी है, रोज़ बात करनी है, इसी काम में लगना। अगर इतने वर्षों में अगर हमारा दुख नहीं मिटा है, मन की विचलितता नहीं मिटी है, शरीर का स्वस्थ होना अभी तक हमें नसीब नहीं हुआ है, तो ये सारी अड़चनें जो हैं मिटने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। हमें रोज़ इस प्रकार से सतगुरु से मुलाकात करनी है, उनसे बिना टेलीफोन के बात करनी है, रोज़ कोई ना कोई बात खोलनी है। अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम गुनहगार हैं। हर वक्त ख्याल रखें, हम गुनहगार हैं, हम लाचार हैं, हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं। हमारे सतगुरु समर्थ हैं, बलवान हैं, परिपूर्ण हैं, सब कुछ करन करावन हार है। हमने आज हमारे सब संशय भ्रम मिटा दिए हैं। कोई संशय भ्रम पैदा नहीं करना है। सतगुरु की मौज में हमने अपने जीवन को ढालना है। जीवन तो यूं ही कितना तो समाप्त हो चुका है। हमारे चाहने से कुछ हुआ तो नहीं, तो अपनी चाहना को ही क्यों ना ख़त्म कर दिया है। सतगुरु की मौज पर ही क्यों ना जीवन को, बचे हुए जीवन को व्यतीत कर दिया जाए। फिर देखो सतगुरु की मौज हमारे जीवन में कैसी खुशहाली ला देती है। तन का, मन का, धन का सब अभाव समाप्त हो जाएगा। यकीनन कभी अपने विश्वास को डावाडोल नहीं होने देना। दुख तो हम पाते आ रहे हैं, लेकिन भक्ति की राह में अगर कदम तेज हम करते हैं तो फिर हम खबरदार रहें कि अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। ये ना सोचे कि इतने दिन हो गए मुझे सिमरन करते हुए, कुछ हुआ तो नहीं। हमने शुरुआत की, सतगुरु से बात की और कुछ होना हुआना शुरू हो चुका है। हमें नज़र ना आए तो अलग बात है, लेकिन कोई संशय खड़ा नहीं करना है। बस जीवन को सतगुरु के हवाले कर दो। वो हर पल हमारा संवार देंगे, हर घड़ी संवार देंगे, ये जीवन संवार देंगे, हमारा परलोक संवार देंगे। कोई एक सेवक के घर, एक गुरुमुख के घर महात्मा जी आए हुए थे। सत्संग वचन फरमा रहे थे, सत्संग चल रहा था। अब देखो सत्संग हम सुना करते हैं, महात्मा जन सत्संग कर रहे हों या श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे हों, बाई जी सत्संग कर रहे हों, कुटिया में बैठे हों, या अपने घर में सत्संग रखा हो, महात्मा जी बाई जी आए हुए हों। गुरु महाराज जी भी गुरुमुखों के घर आते हैं, हमारे घर में भी आए हों शायद, क्योंकि
अनेकों अनेकों गुरमुख प्रेमियों के जीवन के अंदर बहुत कुछ घटित होता रहा है, होता रहेगा। तो सत्संग में क्या होता है आप जानते हैं, नहीं तो फिर से विचार कर लें कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो सत्संग करने वाला, सुनाने वाला, और हम लोग सत्संग सुनने वाले। देखो, आँख है, मुंह है, कान है और मन है। आँखें कभी इधर उधर घूमती हैं, कान तो एक जगह तटस्थ रहते हैं, लेकिन आवाज़ें कहीं से भी पड़ जाती हैं। सत्संग में हम बैठे होते हैं, कोई बच्चा रो पड़ता है तो हम फट से उधर, कान तो सुन लेता है उसी अवस्था में, लेकिन फिर आँखों को हम घुमा देते हैं, गर्दन को घुमा देते हैं, कुछ बोल भी देते हैं। आसपास में कुछ ऐसा हो तो हम कुछ बोल भी देते हैं कि बच्चे को चुप कराओ। कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है। सत्संग चल रहा होता है, कोई आकर के, कोई माता जी, कोई बहन जी, कोई भगत जी, कोई बुजुर्ग आके दंडवत कर देता है, आगे परमहंसों के आगे माथा टेकने लगता है, तो हमारी नज़र उधर चल जाती। क्या पता कितने शब्द हम सत्संग से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ये हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, किसके साथ क्या होता है, कि हो सकता है इधर उधर देखते हुए अपने कान बिल्कुल सटीक सत्संग सुनने में लगा रखा हो, एक भी शब्द वंचित ना हो। ये अपनी विचारधारा है। महात्मा जी सत्संग करने वाले, बाई जी सत्संग करने वाले, उनका भी तो ध्यान तो इधर उधर रहता, मुँह से जो कुछ वचन कर रहे होते हैं। इस प्रकार अगर कोई बच्चा रोए या कोई मोबाइल बजने लगे तो उनका ध्यान भी उधर जाता है, वो कुछ कहना चाहते हैं। कई बार वो रोक लेते हैं अपने आप को, वो क्या वचन कर रहे हैं उनमें भी खलल पड़ता होगा, क्योंकि बाधा तो बाधा है, लेकिन हर किसी की अपनी विल पावर है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है। तो जैसे महात्मा जी सत्संग कर रहे थे तो अचानक महात्मा जी की नज़र ऊपर कमरे की छत में दो चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था किसी कोने में। तो महात्मा जी की नज़र चली गई वहाँ। क्या देखते हैं कि अचानक एक और चिड़िया आ गई। दो चिड़िया तो पहले से थी, अचानक से एक और चिड़िया कहीं से फुर करके आ गई। उनका झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को चोंचे मारकर घायल कर दिया। महात्मा जी सत्संग छोड़कर चिड़ियों को ही देखने लगे, बोलना बंद कर दिया। क्योंकि महात्माओं का, संतों का अपना एक मिशन होता है। हम कुछ सोचते हैं, वे कुछ सोचते हैं। चिड़ियों ने चोंचे मारकर एक दूसरे को घायल कर दिया तो महात्मा जी सत्संग छोड़कर केवल चिड़ियों की ओर देखने लगे। अंदर से महात्मा जी क्या सोच रहे हैं ये तो वही जाने। कुछ देर बाद संगत में से किसी ने बड़ा हैरान होकर पूछा कि महात्मा जी किस विचार में पड़ गए हो? इन चिड़ियाओं को देखकर क्या करोगे? आप तो बस ज्ञान चर्चा सत्संग सुनाते रहो। तो महात्मा जी ने बड़ा रिलैक्स करते हुए, ठंडी आहा भरते हुए कहते हैं, भाई असली सत्संग तो ये चिड़िया सुना रही हैं। इन चिड़ियाओं ने असली सत्संग शुरू किया हुआ है, हम वो देख रहे थे। और अब तुम्हें बता दें कि घर के मालिक तो आप हो, आपके घर में ही इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। हम जो देख रहे हैं वो तुम्हें बता रहे हैं कि आप कहते हो कि हमारा घर है ये, कहते हो कि नहीं कहते हो?
और अब ये जो चिड़िया आपके घर घुसी पड़ी है, घोंसला बना के रह रही हैं, अब इन दो चिड़ियों में से एक कहती है कि ये घोंसला मेरा है, दूसरी कहती है ये घर मेरा है। लेकिन असली बात का इन्हें पता नहीं है। असली बात का इन दोनों मूर्खों को पता नहीं है। ठीक इसी तरह इंसानों के साथ अपनी मतलब परस्ती के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। देखो, जहाँ देखो यही लड़ाई है। सारे संसार में दुख किस बात का है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यही तो झगड़ा है, यही तो दुख है। सब मेरा मेरा बनाने में लगे हुए हैं। मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। मालिक का नाम तक भी इंसान को याद नहीं है। शरीर के सभी संबंध किसी की अमानत है। शरीर के सब सामान किसी की अमानत है। उधार में लाया हुआ सब व्यवस्था का सामान है जो हमें यहीं से मिला है बेशक। और हम कह रहे हैं हम मालिक हैं। हम मालिक नहीं हैं। हम उनको थोड़े समय के लिए, वो हमें मिला हुआ है काम लेने के लिए, गुजारा करने के लिए। हमारा समय यहाँ रहने के लिए ख़त्म हुआ कि वो माल उस मालिक का हो जाएगा। ये सब हम जानते हैं। अगर हम ये सब जानते हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है? जब मालिक हम हैं ही नहीं, मालिक तो कोई और है। जैसे वो दो चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। एक चिड़िया उसमें बैठी है और एक चिड़िया अचानक से आई है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, उनमें कहा सुनी हुई और एक दूसरे को चोंचे मार मार के घायल कर दिया। अब महात्मा जी उनकी आवाज़ समझ पा रहे हैं, तभी वो सुन करके और सारी कहानी उस घर के मालिक को जो कहने लगा था कि आप चिड़ियाओं को देखना छोड़ो, सत्संग की सुनाओ। तो महात्मा जी ने कहा ये सत्संग ही है जो चिड़िया हमें आदेश सुना रही हैं, ये संदेश दे रही हैं, इशारा एक प्रकार का समझने के लिए। वो तो नादान है। उनकी लड़ाई हुई है कि ये घोंसला मेरा है, वो कहती है ये घोंसला मेरा है। उन्हें मालूम नहीं है कि ये घोंसला छोड़ो, ये मकान किसी और का है। जो सत्संग करवा रहा है यहाँ पर, ये मकान उसका है। ये अपनी लड़ाई कर रही है और ये इशारा यही दे रही है कि इंसान इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इसी लड़ाई में फंसा हुआ है। मैं मेरी में फंसा हुआ है, अहंकार में फंसा हुआ है और वो भूल गया है कि असली मालिक कौन है। असली मालिक को भुला दिया है। असली मालिक का वो नाम तक याद नहीं रखा। हमें असली मालिक को याद करना है। जिनको मिल गई दौलत सतगुरु नाम की, उसके लिए दुनिया सारी फिर किस काम की। गुरु संग की गई प्रीत अंत समय तक साथ निभाएगी। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के काम करते हुए लेव सतगुरु से लगाए रख। रोज सतगुरु से बात करना है। और धन का अभाव, तन का स्वस्थ होना, मन का अच्छा होना, सतगुरु से आज नई मुलाकात हो गई है। सतगुरु से बात भी हो गई है। सतगुरु से हमने आदेश प्राप्त कर लिया है और सतगुरु ने यही इशारा हमें फिर से दिया है। क्योंकि सुनते हम रोज हैं, लेकिन आज हम दिल से सतगुरु के हो गए हैं और सतगुरु को हमने अपना बना लिया है और ये सतगुरु ने संदेश सुना दिया है।
दरबार के 5 नियमों की शुरुआत करो। 8 घंटे के अंदर हमारी रोजी रोटी का मसला हल नहीं होता, हमारी मुश्किलों का हल नहीं होता, हमारे शरीर के स्वस्थ होने का हल नहीं होता, मन का विचलित होना बंद नहीं होता। हम 8 के 16 घंटे काम करते हैं तो भी मुश्किल पेश आती है। हम 8 घंटे के बाद तो कभी विचार ही ना करें कि जब कुछ होना ही नहीं है, जब देखो चिंता लगी रहती है। अगर किसी के पास धन है, शरीर स्वस्थ नहीं है, वो भी 8 की जगह 16 घंटे काम करने की कोशिश करता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा बहुत सारा पैसा कमा के। जिसका मन दुखी है वो भी मन चाहे ना चाहे इस प्रकार से 15-15 घंटे लगे रहते हैं, 12 घंटे लगे रहते हैं। और जिसको धन का अभाव है वो कहीं ना कहीं पापड़ बेलता रहता है। थोड़ी सी ज़्यादा कमाई होती है और खर्चा आ जाता है, ख़त्म। खर्चा नहीं आता है तो कहीं दिहाड़ी छूट जाती है, तनख्वाह कम पड़ जाती है, यानी वही ढाक के 3 पात। जितना समय हम अपनी मन की रहनुमाई में चलकर ज़्यादा लगाते हैं धनवान बनने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, मन को खुश करने के लिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली है आज तक। आज हम वो जो एक्स्ट्रा समय है 8 घंटे के बाद वाला, 6 घंटे के बाद वाला, 10 घंटे के बाद वाला, यानी जितना हम समय लगाते हैं और पूर्ति नहीं हो रही, मुश्किलें नहीं मिल रही, मुश्किलें नहीं ख़त्म हो रही, हम उसमें से आधा समय भी अगर भजन सुमरन में, आरती पूजा में, सत्संग में लगा दें। अगर हम 16 घंटे काम करते हैं तो उसमें से 4 घंटे छोड़ दें सीधे के सीधे। बड़ी दिक्कत तो हमें लगने लग जाती है कि 4 घंटे, भाई दिक्कत तो हमें बनी हुई है, परेशानी तो बनी हुई है, बरसों से चल रही है और जाने अंतिम श्वास तक बनी रहेगी। अगर 15 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे छोड़ देंगे तो परेशानी तो फिर भी रहेगी। लेकिन वो 4 घंटे में हम क्या करेंगे? भक्ति का, भजन सुमरन का। जो मौत भी देख करके रुक जाती है, वो सतगुरु का नाम हमें मिला हुआ है। उस सतगुरु के मिले हुए नाम का भजन सुमरन दिलो जान से करेंगे। कुछ भी चाहना उसके बदले में नहीं करनी है, बस जो बीती सो बीती। जैसे वचन भी आते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म जो मिला है उस प्रभु के लेखे लगाने के लिए मिला है, लेकिन ये जन्म भी हमने मिटा दिया। लेकिन हम जो बचा हुआ जन्म है उसके बारे में तो कह सकते हैं कि सतगुरु जी, अब जो वक़्त मेरे पास बचा है, चाहे कुछ श्वास बचे हैं या एक भी श्वास बचा है, आपकी आज्ञा व मौज से व्यतीत करूँगा, आपके बताए वचनों की पालना में व्यतीत करूँगा। ऐसे नहीं कि भक्ति की शुरुआत करी और फिर हमने अपने फरमाइशों की लिस्ट सतगुरु के आगे रोज़ रखते रहें, ये मिल जाए वो मिल जाए। एक बार महात्मा जी सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने अपने सत्संग में फरमाया कि आजकल लोग भक्ति तो करते नहीं हैं, मांगते सब कुछ है। गुरु महाराज जी से सब कुछ मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। जैसे कि सत्संग में अक्सर दुआ फरमाया करते हैं, दूसरी पातशाही पहली पातशाही गुरु महाराज जी से समय से चला आ रहा है कि अगर गुरु महाराज जी किसी को देते थे तो भक्ति का दान, और सिखाते भी यही थे कि भक्ति का वरदान मांगो। और वो ग्रंथों में वर्णन भी है दरबार के कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। लेकिन अब वो दोहा महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं तो
ये फरमा रहे हैं कि आजकल ऐसा एक ट्रेड हो गया है, ऐसा फैशन हो गया है कि भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और भी सब कुछ चाहिए लेकिन बिना पूजन बिना सेव। ना पूजन करना पड़े, ना सेवा करनी पड़े, ना सुमरन करना पड़े, लेकिन चाहिए सब कुछ। लेकिन हमने विचार करना है कि क्या सतगुरु का फरमान है, भक्ति की मांग करेंगे, शरीर भी स्वस्थ होगा, धन की व्यवस्था हमारी तकदीर में नहीं भी है, सतगुरु करेंगे। जो उन्होंने नाम हमें बख्शिश किया है, उस नाम के प्रभाव से हमारा हर कार्य पूरा होगा। शरीर सेवा करने से, सुमरन करने से, आरती पूजा करने से भला चंगा हो जाएगा। सतगुरु की हम पर हर वक्त सदैव कृपा बनी रहेगी और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।